आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं कि उनकी देखरेख में, नेतृत्व में कोर्ट का फैसला आने के बाद में भव्य दिव्य राम मंदिर बना। और मैं मानता हूं कि हमारी धार्मिक सांस्कृतिक आज़ादी उसी दिन से शुरू हुई जिस दिन हमारे प्रभु राम उस भवन में बैठे। उस क्षण में वहां था। जब भी स्मरण करता हूं रोंगटे खड़े होते हैं, आंखों से अश्रु गिरने लगते हैं। और वो दिव्य दृश्य स्मरण में होता है कि हेलीकॉप्टर ऊपर ऐसे जा रहे थे जैसे कोई पुष्पक विमान पुष्प वर्षा कर रहे हो देवता। पर भगवान राम का हमारे आदरणीय एक संत स्वरूप मोदी जी उस समय महाआरती कर रहे थे। हम लोग उसके साक्षी थे। हम उस बात के भी साक्षी थे कि 7 दिन फैजाबाद जेल में बंद भी रहे, ताड़नाएं भी झेली है, अनगिनत आंदोलनों में राम जी के नाम लेने पर डंडे खाए हैं। तो ये प्रसन्नता है। और आज जिस हमारे वास्तु विज्ञान के आधार पर जो भारत के कारीगरों ने ऐतिहासिक काम किया है, उस काम को अब काबिल तारीफ है। और आज पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है कि जिस समय भगवान राम पर भगवान सूर्य नारायण का प्रकाश आता है और उस दिव्य उस समय स्वरूप के हम दर्शन करते हैं तो वो ऐतिहासिक पल होता है। तो हमारे प्रभु आराध्य इष्ट देव राम, जिनका भव्य दिव्य उत्सव जयपुर में भी हम मनाते हैं। ये अपरा काशी में 70 साल पुरानी परंपरा है, जहाँ पर इतना ऐतिहासिक हजारों की संख्या में भक्त इसमें उपस्थित रहते हैं। जैसा आपने कहा, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। तो उस लीला न्यारी के प्रभु राम इष्ट देव जिनका जुलूस निकल रहा है, उसके स्वागत में हम सब खड़े हैं। और इस अपरा काशी में पिछले 1.5 साल पहले कांग्रेस का शासन होता था अपरा काशी में। और कांग्रेस के शासन में यहाँ पर राम जी की ये लीलाएं बंद हो गई थी, डंडे बरसने लग गए थे, पत्थर भी कावड़ियों पे आने लग गए थे। और यहाँ पर यात्राओं को इस तरीके से निकाला जाता था कुछ क्षेत्रों में जैसे यात्रा नहीं निकाल कर कुछ और निकाली जा रही हो, और हम लोगों के साथ तुष्टिकरण किया जाता था। लेकिन राम भक्तों ने इस बार संकल्प ले लिया था कि हमें आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में सुशासन चाहिए, भाजपा की सरकार चाहिए, सनातन के साथ सबका विकास चाहिए, और तिरंगा और सनातन का भगवा दोनों हमें साथ चाहिए। उसी क्रम में प्रभु की कृपा हुई, देवतुल्य जनता ने खूब आशीर्वाद दिया और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में ऐतिहासिक विकास के कदम के साथ सनातन के कार्यों के लिए अग्रणी है। और जिसी क्रम में आज ऐतिहासिक यात्रा जयपुर नगर में निकल रही है। जिस तरीके से हम यात्रा तो हम देख ही पा रहे हैं कि एक भव्य यात्रा जो है परकोटे में निकली जा रही है। काफी समय का संघर्ष रहा, बीच में बंद भी करा है, जिस तरीके से आपने जिक्र करा। मेरे 2 सवाल रहेंगे महाराज आपसे। एक, आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लिया। आज सुबह एक दृश्य जहाँ तिलक लग रहा था, उसी ठीक समय प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका से भारत की तरफ वापिस आ रहे थे और राम सेतु को देखकर एक वीडियो आता है। तो आपको लगता है कि राम सेतु की जो कल्पना, ये सत्यता है। मैं राजनीतिक व्यक्ति कम हूँ, ना के बराबर सा हूँ, आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, लेकिन ये सत्यता है। 2014 के बाद में आदरणीय मोदी जी के आने के बाद में जो देश में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है, पूरी दुनिया में ये 56 इंच का सीना, ये सिर्फ मोदी जी नहीं का नहीं, अब 56 इंच का सीना हम सब देशवासियों का बढ़ने लगा है। वो इसलिए बढ़ने लगा है, इसलिए खुशी के पल है कि आदरणीय मोदी जी की कार्यनीति और पूरा कैबिनेट और एनडीए की सरकार ने जो ऐतिहासिक कदम उठाए, पूरी दुनिया में एक छाप अमिट छाप बनाई। और पूरी दुनिया में पूरे जो हमारे पुराने संपर्क, पुराने मित्र थे, शास्त्रों में जो उल्लेख थे, उनसे भी सबसे मित्र व्यवहार बनाकर आज भारत को और मजबूती मिली है। भारत के रिश्ते व्यापार से लेकर और भले वो समुद्र के मार्ग हों, हवाई मार्ग हों, सभी मार्गों से सुगम हुए हैं। और मैं मानता हूं कि अब राम सेतु के द्वारा जिस प्रकार से हनुमान जी महाराज तो उड़ के गए थे, तो हनुमान जी के रूप में मोदी जी तो उड़ के गए हवाई जहाज से, लेकिन अब राम सेतु पर जो आज दृष्टि डली है, मैं मानता हूँ राम जी का आदेश आदरणीय मोदी जी को हो गया है। और अब राम सेतु मार्ग भी पुनः, जो राम जी के समय का ब्रिज है जिसको कांग्रेस उनके मित्रों ने तोड़ने का प्रयास किया था, वही राम सेतु अब पुनः बनकर और उसके माध्यम से श्रीलंका से हमारे रिश्ते और मजबूत होने वाले हैं। श्रीलंका में अशोक वाटिका में अब हम भी सब दर्शन करने जल्दी जाने वाले हैं। और एक आखिरी सवाल रहेगा, रामनवमी का आज मौका है और शायद आपसे बेहतर ये चीज कोई नहीं बता पाएगा। श्री राम जो प्रभु राम है, उनसे आज के जो युवा हैं उनको क्या सीखना चाहिए? बिल्कुल, राम जी हमारे आदर्श हैं। प्रभु राम से
सबसे बड़ी प्रेरणा ये है कि राम जी राजा थे, राजा के पुत्र थे, युवराज थे, लेकिन पिता की आज्ञा सर्वोपरि थी। पिता ने जैसे आज्ञा दी उसी आज्ञा को पालन किया राम जी ने और वन की ओर चले गए। यानी हम सबके लिए ये आदर्श है कि माता पिता सर्वोपरि है, पिता का आदेश सर्वोपरि है। इसी प्रकार से आप देखें, राम जी वनवास बचपन में भी गए, राम जी वनवास युवा में भी गए, लेकिन राम जी के हाथ में तीर और धनुष हमने हमेशा देखा। तो हमने इससे ये प्रेरणा लेते हैं कि आप सामने जब भी कभी आपके ऊपर किसी भी रूप में, भले वो सनातन पर हो या आप पर अपने ऊपर हो, शत्रु जब भी हावी होगा तो तीर बाण आपके हाथ में रहना चाहिए, आपकी सुरक्षा रक्षार्थ। और मर्यादा में रहते हुए भी आप हम सबको अपने जीवन को पालन करते हुए, अपनी जिम्मेदारी मानते हुए, अपने देश और अपने लोगों के लिए आप हम सबको जीना है। ये युवाओं के लिए प्रेरणा है। राम जी चाहते तो राजा थे, अपने लिए जीते, अपने मौज में रहते, लेकिन राम जी ने अपनी प्रजा को सर्वोपरि माना। प्रजा ने कहा कि जानकी जी साथ नहीं हो, तो प्रजा के उस बात का भी आदर किया और अकेले भी रहकर राजधर्म निभाया। यानी राजनीति के साथ राजधर्म को लेकर राम जी ने, वही प्रेरणा हम सब युवाओं के लिए भी है कि राम जी का जो जीवन चरित्र है वो हमारे लिए आदर्श है। हमारे प्रभु है, हमारे इष्ट हैं, लेकिन साथ में राम जी के जो किए हुए कार्य हैं वो हमारे लिए प्रेरणा का काम करते हैं और उसको लेकर हम सब आगे बढ़ें और हमारे देश की प्रगति उन्नति के लिए हम सब मिलकर काम करें। ठीक है, ये थे हमारे साथ मौजूद हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य। अभी इस समय हम राजधानी जयपुर के परकोटे में खड़े हैं और आप देख सकते हैं जिस तरीके से आज रामनवमी के पावन अवसर पे जिस तरीके से एक भव्य शोभा यात्रा आज परकोटे के अंदर निकाली जा रही है। काफी तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, आप देख सकते हैं हाथियों के साथ, घोड़ों के साथ, और जिस तरीके से लोग यहाँ पर आए हैं आज रामनवमी के उत्सव को और बड़ा और भव्य जो यहाँ पे आप नज़ारा देख सकते हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाथियों के साथ, घोड़ों के साथ एक भव्य शोभा यात्रा आज चार दीवारी में निकाली जा रही है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे दोनों तरफ जयपुर शहर के आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। तो इस बाल मुकुंद आचार्य से हमारी बातचीत हुई और ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और अपडेट इंडिया के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।